दोस्तों, कल आपके सामने नए कानून को लेकर के एक खबर को रखा, तब से तमाम लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस आने लगे कि ये नए कानून में क्या बड़े उलटफेर हुए हैं। इसकी बारीक से बारीक जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ साझा की जाए, जिसको मैंने खुद 18 पॉइंट में तैयार किया है, जो कि कई बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां नए कानून के तहत पुलिसिया राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जहां नए कानून में 3 साल की सजा को 7 साल की सजा कर दिया गया है, जहां नए कानून में पहले किसी भी कोर्ट में एसपी के बयान की जरूरत होती थी और पता चलता था कि जब तक सुनवाई का नंबर आता था पता चलता था कि एसपी साहब का तो ट्रांसफर हो गया है या तबादला हो गया है, या फिर कहा जाए कि अब एसपी साहब जो हैं वो डीआईजी बन चुके हैं। अब उनके बयान को लेने के लिए कोर्ट के लोग जो हैं पीछे पीछे चक्कर लगाया करते थे और इसमें काफी समय जो है वो बर्बाद हो जाया करता था। और जो देश के भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं, जहां तमाम गोदी मीडिया के एंकर एक नाम दाऊद इब्राहिम पर फोकस करके बता रहे हैं कि अब दाऊद इब्राहिम पर हंटर चलेगा। यहां दाऊद इब्राहिम पर हंटर तो चलेगा ही चलेगा, पर आप ये भी बताइए कि नीरव मोदी पर भी हंटर चलेगा, ललित मोदी पर भी हंटर चलेगा, विजय माल्या पर भी हंटर चलेगा, मेहुल चोकसी पर भी हंटर चलेगा, और तमाम लोग जो देश से भाग चुके हैं उन लोगों के खिलाफ अब कोर्ट में उन्हें पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, कार्रवाई जरूर होगी। और पुलिस वाले किसी को भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देते थे, अब यह भी राज जो है वो पुलिस की गुंडागर्दी का खत्म हो जाएगा, जहां अब इस नए कानून में किसी को गिरफ्तार करने के दौरान वीडियोग्राफी करनी होगी और उस वीडियोग्राफी की कॉपी जो है वो सरकार या कोर्ट के समक्ष भेजनी होगी, और 90 दिन में आपने क्या कुछ किया या नहीं किया, इसके लिए जो आप समय बर्बाद करते थे वो समय भी अब बर्बाद नहीं होगा। जो कि कई तस्वीरें इस नए कानून में सामने आ रही हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे किया जा सकता है, ये तमाम पहलू जो हैं वो दिमाग में लगातार चोट कर रहे हैं कि नए कानून में ऐसा क्या है। बारीकी से जानते हैं और किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में पुलिस राज खत्म, लोकसभा में पेश हुए 3 नए बिल, अंग्रेजों के कानून के सहारे हो रहे पुलिसिया जुल्म का बड़ा स्ट्राइक है। आपको बता दें कि यह तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां देश से ज्यादातर लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि देश भर के कोर्ट कचहरी और पुलिस जिस कानून के तहत काम कर रहे हैं वे अंग्रेजों ने तैयार किया था। भारतीय लोगों पर कमान कसने के लिए अंग्रेजों ने 1860 में इस साल आईपीसी तैयार की थी। उसी दौरान सीआरपीसी इंडिया एविडेंस को तैयार किया गया। अंग्रेजों के बनाए इस कानून के तहत देश भर में पुलिस का राज चल रहा था। केंद्र सरकार ने आज इन तीनों एक्ट को खत्म कर नया एक्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में 3 नए एक्ट को पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने देश से राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म करने का भी ऐलान किया है, पर यह नहीं बताया कि जिन लोगों को अब तक राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया है वो कब रिहा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए 3 नए विधेयक पेश किए हैं। इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। 1860 में भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता द्वारा बदला जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेगी और भारतीय साक्ष्य विधायक अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेगा।
जिसमें अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो पुलिस राज के खात्मे का ऐलान हो गया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा। पुराने कानून का उद्देश्य ब्रिटिश राज को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था, लिहाजा उन कानूनों के जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। हमारे नए कानून का मकसद सजा नहीं न्याय देना है। नए कानूनों में पुलिस पर लगाम लगाने के कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के नए कानून में क्या क्या प्रावधान हैं एक बार ये जानते हैं। जिसमें पहला है, पुलिस को किसी घर में छापेमारी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। बगैर वीडियोग्राफी के कोर्ट में जब्त किया गया सामान सबूत बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दूसरा, देश में कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर कन्याकुमारी का मामला है तो उसे हिमालय की चोटी पर भी दर्ज कराया जा सकता है। अगर किसी दूसरे थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो उसे 0 एफआईआर कहा जाएगा। केस दर्ज करने वाला थाना उसे 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने में भेज देगा। तीसरा, 7 साल की सजा हर आपराधिक मामले में फॉरेंसिक जांच शुरू होगी। केंद्र सरकार इसके लिए हर जिले में 3 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट देगी। चौथा, अमित शाह ने कहा कि पहले पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कई दिनों तक थाने में रखती थी, अब हर थाने में से एक अधिकारी रहेगा जो सर्टिफिकेट देगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की सूचना ऑनलाइन और व्यक्तिगत तौर पर देनी होगी। 5वां पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति एफआईआर कराता है तो पुलिस को 90 दिन में उस व्यक्ति का स्टेटस बताना होगा, एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई है। छठा, अब तक किस सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, पर अब सरकार मंजूरी देने में कई दफे सालों साल लगा देती थी और आरोपी इसका लाभ उठाता रहता था। अब सरकार को ऐसे मामलों में 120 दिन के अंदर फैसला लेना होगा, वरना यह मान लिया जाएगा कि उसने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। 7वां, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन में चार्जशीट दायर करना होगा। यह नहीं चलेगा कि पुलिस और जांच करने के नाम पर सालों साल मामले को लटकाया जाए। कुछ खास मामलों में कोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का समय दे सकता है, यानी हर साल में गिरफ्तारी के 180 दिन में चार्जशीट दायर करना भी होगा। 8वां पॉइंट है कि कोर्ट में चार्जशीट के बाद 60 दिन के भीतर चार्ज फॉर्म करना होगा। 9वां, किसी मामले में ट्रायल होने के बाद कोर्ट 30 दिन में ही फैसला देगा। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ट्रायल पूरा होने के बाद जज रिटायर हो जाता है या उनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अब जज को 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना ही होगा और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन जारी करना होगा ताकि संबंधित व्यक्ति के ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका मिल सके। 10वां पॉइंट है, देश के कोर्ट में अब तक किसी आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो सकती है। 2027 से पहले देश में सारे डिजिटल हो जाएंगे। 11वां पॉइंट है कि आपराधिक एसपी गवाही देनी होती थी। जब कोर्ट मामले का ट्रायल शुरू करता था तो पता चलता था कि एसपी साहब डीजी बन गए हैं या फिर रिटायर हो गए हैं। उनकी गवाही के फेरे में मुकदमा सालों साल लटका रहता था। अब ऐसे मामलों में गवाही के लिए उस वक्त के एसपी को आने की जरूरत नहीं होगी। जो मौजूदा एसपी हैं वही फाइल देखकर मामले में गवाही देगा। देश में मौजूदा कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा है तो उसके खिलाफ दर्ज मामले में ट्रायल नहीं होता। जैसे दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, ललित मोदी भगोड़े हैं तो उसके खिलाफ दर्ज मामले पेंडिंग पड़े हैं। अब भगोड़े अपराधियों के खिलाफ भी ट्रायल चलेगा, कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। 12वां, संगठित और घोषित अपराधी के खिलाफ नया कानून बना है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती होगी। 13वां, देश भर में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर महिलाओं से यौन संबंध बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का पहला कोई कानून नहीं था, अब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बना है।
14वां पॉइंट है, किसी कैदी की सजा माफी के लिए नया कानून बनेगा। राजनीतिक रसूख देखकर सजा माफी नहीं होगी। जिसे मृत्युदंड मिला है उसकी सजा आजीवन कारावास में बदली जा सकेगी। आजीवन कारावास के मामले में 7 साल या 7 साल की सजा के मामले में 3 साल की छूट मिल सकती है। 15वां पॉइंट है कि कई दफे राज्य सरकार किसी खास व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लेती है। अगर ऐसे मामले में 7 साल से ज्यादा सजा वाली धारा लगी है तो सरकार को केस वापस लेने से पहले पीड़ित की सहमति लेनी होगी। 16वां पॉइंट है, 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। 17वां पॉइंट है, रोड पर मोबाइल या चेन स्नैचिंग के मामले में सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनेगा। 18वां पॉइंट है कि मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि ये तीनों विधेयक फिलहाल संसद से पास नहीं हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीनों विधेयक को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। कमेटी कानूनों को लेकर वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और दूसरे संबंधित पक्षों से राय विचार करेगी। उसके बाद इसे संसद से पारित करेगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। पर सोचने वाली बात यह है कि जहां मॉब लिंचिंग के कई ऐसे मामले सामने आए, उन केसेस का स्टेटस क्या है, उन लोगों को कब मृत्युदंड दिया जाएगा, क्या जो लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया है उन पर भी यही नए कानून चलेंगे या पुराने वाला कानून ही चलाया जाएगा। ये तमाम पहलुओं को लेकर के एक और रिपोर्ट में आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।